किश्तवाड़ में हवाई अड्डा बन रहा, किसी ने मांग नहीं थी की उड़ान के तहत। आयुर्वेदिक अस्पताल बन चुका है और डोडा की बदौलत आज जम्मू कश्मीर का नाम हिंदुस्तान के नक्शे पर है। वहां से लेवेंडर ने जन्म लिया, बैंगनी क्रांति। हम मानने से इनकार कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने कहा इन लोगों पे अपनी ऊर्जा बस जाया करिए जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें मान्यता मिलती है 26 जनवरी की परेड में। 26 जनवरी जब कर्तव्य पथ पर झांकी निकली तो वहां पर लेवेंडर की झांकी निकली। ये मानेंगे ना माने? मोदी जी ने मन की बात में 5 मिनट उसको दिए पूरा समझाने के लिए कि डोडा का एक दूर दराज का जिला है, छोटा सा कस्बा है, उसमें भद्रवाह है, उसमें 3000 लोग इसमें काम में लगे हैं। 800 लीटर लेवेंडर का तेल 80 लाख में गुजरा है। लड़के बंगलौर से नौकरियां छोड़ करके जुड़ गए। हम ना माने तो क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान मान रहा है आज। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एक काम हुए, फिर जब कुछ ना हो जी मिले नहीं है। उधमपुर सारा दिन रह के आया, शाम को किसी ने लिखा है मिले नहीं है। मैं भाई साहब मैं तो सारा दिन उधर था, गलती हुई आपके घर नहीं आया। और जिसके खिलाफ कुछ नहीं उसने फोन नहीं चुकिया। एक मंचले ने लिखा, मैंने उसको बुलाया जिसके यहां मैं प्रभारी हूं। मैं कहा बेटे ये जो हमारा कैंडिडेट था तूने इसके खिलाफ क्यों ये प्रोग्राम शुरू किया? क्योंकि कर देते हैं ना ये 2 आदमियों को लगा के सोशल मीडिया। मैं नहीं देता, नहीं देते। एक मापदंड की एजेंसी, ऑडिट एजेंसी वो दे रही है, लेकिन आप कह रहे हैं सड़कें बनी, इसी से लिखवा दो सोशल मीडिया पे। मैंने एक मालिक से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे घर में कितने नलके लगे? बोले साहब 10 लगे। मैंने कहा कोई ऐसी दीवार है जहां नहीं है? बोले है। मैंने कहा मैं उसका फोटो डालता हूं, कहता है ये लड़का झूठी होता है। सड़कें बननी बंद नहीं होगी, क्यों होगी बंद? ये दुनिया आबाद रहे, हिंदुस्तान आबाद रहे, हमारा मुल्क आबाद रहे, हमारा इलाका आबाद रहे, और सड़कें बने और नगर बने। आज के कस्बे कल के शहर होंगे, आज के गांव कल के कस्बे होंगे, आज के जंगल कल के गांव होंगे। आबादियां बढ़ेंगी, कॉलोनियां बनेंगी, सड़कों की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन निरंतर प्रयास जारी है। कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजर रहा जहां हमें दिन रात कोविड के दौरान भी काम चल रहा है। उससे आगे चलिए, डोडा में हम मर्यादा के मारे बात करने में गुरेज करते हैं, लेकिन फिर कभी कभी हैरत होती है कि सच नहीं बोलना भी तो पाप है। जो हमारे विरोधी है उनके गांव में पहली बार दवाखाना हमने बनाया, जो 40-40 साल मंत्री रहे, पहली बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वहां ब्रांच बनाई। आपके जसरोटा में होम्योपैथी का 90 करोड़ का उत्तर भारत का पहला कॉलेज बनाया। कम से कम हो डॉक्टर, ये सिर्फ एमपी की इलेक्शन नहीं है, वहां से किसी ने एमएलए को लड़ना होगा, किसी ने लड़ना होगा, उस वक्त यही काम गिनाए जाएंगे या तो नहीं गिनाओ। 9.5 किलोमीटर का नाशरी का टनल लड़ झगड़ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर गडकरी साहब के पास पहुंचा। उन्होंने कहा ठीक है, पहले मैंने मोदी जी से कहा, उन्होंने कहा ठीक है आपको जैसा अच्छा लगता है करिए। जब मैं गडकरी साहब के सामने पेश हुआ, उन्होंने कहा इसका उद्घाटन है प्रधानमंत्री जी ने करना है और वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगी मुख्यमंत्री महबूबा जी, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो इसका इशू बनाए, तो इसलिए अभी रहने दें। प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। उधमपुर में सभा हुई, नाम उसका नाशी तदरीगा। जैसे गवर्नर राज बना, मैं दूसरे ही दिन फिर से गडकरी साहब के पास पहुंच गया और मैंने कहा कि सर आपने कहा था अब तो गवर्नर राज लग गया। बोले आप अभी तक नहीं भूले, आपको ये क्यों ऐसा वहम होगा? मैंने कहा इसलिए कि इसी रास्ते से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कठुआ माधोपुर से गिरफ्तार करके शाम को बटोद ले गए थे। जब यहां उनके नाम का बोर्ड लगेगा तो कोई बच्चे जब आएंगे किसी परिवार के साथ तो पूछेंगे अपने माता पिता को ये कौन था, तो कम से कम उनको कहानी याद करने का मौका मिलेगा। हिंदुस्तान का पहला ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जिसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो कहते जी असं तो लभदा गए नहीं, मैं नहीं लभदा तो पिछले गड्डी नहीं चलाए, वो आखा माई मिट्टी है, तो और एक्सीडेंट मारे हो। श्रीनगर जाने के लिए 1.5 घंटे की दूरी कम करने के लिए आपको लभ ही जाता, पता साफ करना उसका यार धक्का मत दो, थल्ले आइयो, तू थल्ले आइयो सर, तू थोड़ा थल्ले आइयो, एक स्टेप थल्ले आइयो सर। वोटर्स के लिए क्या संदेश रहेगा? बस बस ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर,
ये जितनी भारी संख्या में ये जनसमूह बड़ा है, आज पिछले इतिहास में इतनी बड़ी जनसभा हुई है। ये लीग है उत्सुकता का जो सारे कैमरे के मन में है, ये प्रतीक है उस विश्वास की भारतीय जनता पार्टी के प्रति। सर इधर देखिए सर सामने राइट सर इधर भी देखिए सर राइट डॉक्टर साहब इधर भी देखिए भारत की सर्वाधिक लोकतांत्रिक केवल दर्जनों की योजनाएं लाई गई, नई परियोजनाएं लाई गई, राष्ट्रीय सड़क प्रोजेक्ट लाए गए, बल्कि बहुत से ऐसे सरकारों ने रोक दिए थे या पिछली सरकारों की तुष्टीकरण, भेदभाव और क्षेत्रीय भेदभाव की राजनीति या वोट की राजनीति के कारण जो कोताहियां रह गई थी। उदाहरण के तौर पर यहाँ से डोगरा सर्टिफिकेट समाप्त कर दिया गया, कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर 4% आरक्षण नहीं दिया गया, LOC पे दिया गया, मोदी जी ने उसको बहाल किया। यहाँ पर पहली बार इन 10 वर्षों में डोगरा राज्य के संस्थापक डॉक्टर महाराजा गुलाब सिंह की एक भव्य मूर्ति की स्थापना प्रवेश द्वार लखनपुर में हुई। तो न केवल विकास हुआ बल्कि यहाँ के लोगों का मान सम्मान और डुग्गर को उसका उचित एहतराम स्थान देने का कार्य। सर 400 बार का जो नारा दिया गया है उसे कैसे देखते हैं? जिस प्रकार का आपने देखा है, मैं चाहूंगा मीडिया के मित्र स्वयं इस बात से आकलन लगाएं, सर्वे करें। आज तर्क तथ्य और तुलना का जमाना है। जो मैं कह दिया उसका कोई अर्थ नहीं, जो मेरा विरोधी कहेगा कोई अर्थ नहीं। 70% से अधिक हमारा वोटर 40 साल से कम उम्र का है। निर्णायक वोटर हमारा 18 वर्ष का है और उन्होंने मन बना लिया, आज जनमानस ने मन बना लिया कि हमने मोदी जी को 400 बार